ओके गाइज, वेलकम इन लेक्चर नंबर 15। लेक्चर नंबर 14 में जो हमने मोलारिटी के एमसीक्यू स्टार्ट किए थे, तो इस लेक्चर में अभी मोलारिटी के कुछ लेवल 2 और कुछ नए नए तरीके के एमसीक्यू में अपन जा रहे हैं। आर यू रेडी? यस। एमसीक्यू नंबर 9, हमने 8 एमसीक्यू ऑलरेडी करवाए थे उस लेक्चर में। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.8 मोलर, मोलारिटी दी गई है, मोलारिटी इज इक्वल टू 0.8 मोलर कंटेन 100 मिलीमोल्स ऑफ दिस सॉल्यूट। देखिए यहाँ दिया है सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स दिए गए हैं, लेकिन क्या दिए 100 मिलीमोल। तो मैं करना क्या है, 100 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं यहाँ 10⁻²2 इनटू। अब मिली के लिए हम क्या यूज करते हैं, मिली के लिए हम यूज करते हैं 10⁻⁻3। ओके, सो इनका आंसर आ जाएगा 10⁻⁻1 इज इक्वल टू 0.1 मोल। ओके, अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला तो है ही, मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अभी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलारिटी। एंड सो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं 0.1 डिवाइडेड बाय इनकी मोलारिटी सॉल्यूशन की कितनी है 0.8। एंड सो my answer is 0.125 liter. But in the MCQ, although options are given in milli, so I have to convert this liter into milli. How can I convert this liter into milli? By multiplying with the 1000. So my answer is 125 milli. बहुत ही आसान MCQ है। हमें सिर्फ यहाँ मिली मोल को मोल में कैसे कन्वर्ट करना है ये बराबर आपको आना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 10, द अमाउंट ऑफ सोल्ट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 10 डेसीमीटर क्यूब ऑफ डेसीमोलर सॉल्यूशन। देखिए हमने मोलर सॉल्यूशन तो बहुत पढ़ा, अब कुछ नया वर्ड्स आ रहा है डेसीमोलर सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ जो पूरा हमें आंसर दिया है ऑप्शन, वो हम मोल में दिया है। हमें अमाउंट फाइंड करना है, लेकिन ग्राम्स में फाइंड नहीं करना है, इन मोल में फाइंड करना है। तो पहले मोलारिटी कितनी दी है हमें, डेसीमोलर। डेसीमोलर का मीनिंग क्या होता है 10⁻⁻1 मोलर। मैंने आपको पढ़ाया था ना, 10⁻⁻1 तो डेसी, 10⁻⁻2 तो सेंटी, 10⁻⁻3 तो मिली, लेकिन यहाँ क्या है डेसीमोलर इज इक्वल टू 10⁻⁻1 मोलर। देन वॉल्यूम कितना दिया है हमें 10 डेसीमीटर क्यूब। तो 10 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, आप ये लिख पाएंगे 10 लीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। सो 10 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 लीटर। नाउ मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देन मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलारिटी कितनी मिली 10⁻⁻1 इंटू 10, उसका पावर कितना होगा 1। सो हमारा आंसर आ जाएगा 1 मोल। क्लियर? सो माय आंसर इज डी। दोनों ही आसान एमसीक्यू है। ओके, लिख लो इन दोनों एमसीक्यू को। Okay guys, next to MCQ, find molarity of Cl minus in M/30 FeCl3 solution। आयोनिक कंपाउंड है, तो क्या करेंगे अपन, FeCl3 will gives you Fe+3 and plus 3Cl minus। FeCl3 की मोलारिटी कितनी दी है हमें M/30, Fe+3 की कितनी होगी M/30, और Cl माइनस की कितनी होगी 3 into M/30। एंड सो माय आंसर इज M/10। क्लियर? तो ये हो गया अपना आंसर M/10। ओके, नेक्स्ट 11.1 ग्राम CaCl2 जिनका मोलिकुलर वेट दिया है 111 इज यूज्ड टू प्रिपेयर अ 500 मिली ऑफ सॉल्यूशन। Find the molarity of Cl minus in the solution। Okay, very easy। W is equal to कितना दिया हमें 11.1 ग्राम। ओके, V मिली कितना दिया हमें
500 मिली। ओके, नाउ अब मोलारिटी का फॉर्मूला तो हमारे पास ऑलरेडी है ही। पुट द वैल्यू 1000 इंटू W की वैल्यू कितनी है 11.1 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट कितना है 111 इंटू 500 एंड सो माय आंसर इज 0.2 मोलर। अब फाइंड क्या करना है हमें Cl माइनस, तो CaCl2 will gives you Ca plus 2 and plus 2Cl minus। इनकी कंसंट्रेशन कितनी दी गई है 0.2 मोलर, तो इनकी कितनी होगी 0.2 मोलर, बट वी हैव टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ Cl minus, so 2 into 0.2 and so my answer is 0.4 मोलर। बहुत ही आसान एमसीक्यू है, हमें यही याद रखना है कि CaCl2 है, तो यहाँ देखिए एक CaCl2 में अगर Cl माइनस की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है तो जितनी CaCl2 की होगी उससे डबल हो जाएगी। अगर मान लो कि यहाँ होता CaOH ट्वाइस, तो OH माइनस की कंसंट्रेशन क्या होती, जितनी CaOH ट्वाइस की है उससे डबल हो जाती, तो यहाँ पे डबल हो गई। तो माय आंसर इज 0.4 मोलर, द मोलारिटी ऑफ द Cl माइनस। लिख लो इन दोनों एमसीक्यू को। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 13। A solution is made by dissolving 400 milligram NaCl। तो पहले तो क्या लिखेंगे W is equal to 400 milligram, but we have to convert this milligram into gram, so my answer is 400 into 10 raised to minus 3 gram in water and dilute to 100 milli। NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया और पूरा जो सॉल्यूशन है उनका वॉल्यूम कितना बनाया है 100 मिली। यहाँ एक गलती मत कर देना कि डाइल्यूट कर दिया सो M1V1 इज इक्वल टू M2V2, यहाँ आपको वैल्यू ही नहीं मिलेगी कि उस फॉर्मूला को आप यहाँ रख पाएंगे। ठीक है, पूरा जो सॉल्यूशन था उनका फाइनल वॉल्यूम जो है वो 100 मिली किया है, ये बात यहाँ बताइए, गलती मत कर देना 100 मिली। सो मोलारिटी अपन को फाइंड करनी है, वेरी इजी, 1000 इंटू W की वैल्यू 400 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 डिवाइडेड बाय 58.5 इंटू 100 एंड सो। अब ये जो है ना 10 रेज़ टू 3 हो जाएगा, 10 रेज़ टू 3 इंटू 400 into 10 raised to minus 3 divided by 58.5 into 100। अब ये 10 raised to plus 3 है, ये 10 raised to minus 3 है, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 3 1 हो गया कैंसल, तो 400 डिवाइडेड बाय 58.5 into 100 एंड सो माय आंसर इज 0.06837 मोलर। And this is my answer, is approximately this. This is the answer, 0.0684 molar। Clear? लिख लो MCQ को। Okay guys, MCQ number 14। 3 decimeter cube of 1 molar CaOH twice solution is mixed with the 5 decimeter cube of 0.4 molar NaOH solution, the molarity of OH minus। देखिए यहाँ नया क्या है, molarity of OH minus, जैसे हम पढ़ते थे molarity of Cl minus, तो यहाँ क्वेश्चन है molarity of OH minus। मिक्सिंग सॉल्यूशन का MCQ है, लेकिन फाइंड करना है molarity of OH minus। रिजल्टिंग मोलारिटी हमें नहीं फाइंड करनी है, फाइंड करना है सिर्फ नेगेटिव आयन जो OH माइनस है उनकी मोलारिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो अपन को ये मालूम ही होगा CaOH ट्वाइस Ca प्लस 2 प्लस 2OH माइनस, तो जितनी इनकी मोलारिटी यहाँ होती है उससे यहाँ डबल हो रही है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मोलारिटी
ऑफ OH माइनस इन मिक्सचर। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे अपन, M1V1 प्लस M2V2 एंड इज इक्वल टू MV। ठीक है, अब M1 की जो वैल्यू है ना अपन यहाँ CaOH ट्वाइस के लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा M1 की वैल्यू 1 इंटू, लेकिन मैं यहाँ कर रहा हूँ 2। वाई दिस 2 OH माइनस फ्रॉम CaOH ट्वाइस। एक CaOH ट्वाइस में से 2 OH माइनस मिल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ कर दिया 1 इंटू 2, क्योंकि हमें OH माइनस की कंसंट्रेशन के बारे में बात करनी है, ये आप भूलना मत। इंटू V1 की वैल्यू कितनी है 3 डेसीमीटर क्यूब यानी कि 3 लीटर, 3 कंप्लीट, प्लस M2 दिस 0.1। अब यहाँ तो एक NaOH में से एक ही OH माइनस मिल रहा है, तो यहाँ डायरेक्ट क्या हो जाएगा 0.4 इंटू उनका वॉल्यूम कितना है 5 डिवाइडेड बाय कितना लिखेंगे 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 एंड इज इक्वल टू अवर फाइनल मोलारिटी, एंड सो मोलारिटी इज इक्वल टू 1 मोलर। ओके, ये हमें क्या मिल गई, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। हम ये भी बोलते हैं मोलारिटी ऑफ OH माइनस इन द रिजल्टिंग मिक्सचर। आपको ध्यान यही रखना है, 1 तो हम लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ 2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 2 OH माइनस फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, बहुत ही आसान MCQ है, लिख लो इनको। ओके, नेक्स्ट MCQ नंबर 15। 250 मिली ऑफ 0.5 मोलर KCl is diluted with the water to 500 मिली। ओके, 250 मिली था, वाटर से डाइल्यूशन किया अप टू 500 मिली। ओके, ऑफ सॉल्यूशन द नंबर ऑफ Cl माइनस। देखिए हमें यहाँ जो फाइंड करना है वो नंबर ऑफ Cl माइनस फाइंड करना है। ओके, तो पहले हम नंबर ऑफ KCl को फाइंड करेंगे, उसके बाद हमें मिलेगा नंबर ऑफ Cl माइनस। हमें यहाँ ध्यान रखना डाइल्यूशन का MCQ जरूर है, लेकिन हमें रिजल्टिंग मोलारिटी फाइंड नहीं करनी है। रिजल्टिंग मोलारिटी फाइंड करनी होती तो हम क्या करते, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, लेकिन यहाँ M1V1 M2V2 रखेंगे तो कोई एक मोलारिटी की वैल्यू मिलेगी, लेकिन हमें तो मोलारिटी फाइंड ही नहीं करनी है। सो आप ध्यान रखना, इसको हम आसान तरीके से करते हैं। ओके, लेकिन पहले ये समझ लो आप, व्हेन वी डाइल्यूट द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन था 250 मिली 0.5 मोलर KCl। ठीक है, उसमें KCl का कुछ अमाउंट था, मान लो कि इतना अमाउंट था KCl का, मेरे पास जितना ये चाक है, इस चाक में जितना अमाउंट है इतना अमाउंट KCl का था। ठीक है, ओके, अब मैंने इसमें पानी डाला, 250 मिली को मैंने किया 500 मिली तक डाइल्यूट। तो डाइल्यूट जब मैंने किया तो क्या किया, सिर्फ पानी को डाला तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज। पूरा जो सॉल्यूशन था उनका वॉल्यूम पहले इतना था, वॉल्यूम बढ़ा, लेकिन वहां जो KCl के मोल्स थे, ठीक है, वो तो रिमेन अनचेंज। KCl को तो मैंने डाला नहीं ना, फिर से बोल रहा हूं, मेरे पास एक पूरा, ये देखिए मेरे पास ये एक सॉल्यूशन है। ठीक है, ये है, इसमें KCl का कुछ अमाउंट है। ओके, अब इसके अंदर मैंने पानी डाला तो इसका जो पूरा, ये जो पूरी बॉटल है, उनका जो सॉल्यूशन, उनका वॉल्यूम बढ़ेगा इस बॉटल में, लेकिन इसमें जितना KCl पहले था तो डाइल्यूशन के बाद भी KCl का अमाउंट तो उतना ही रहेगा, क्योंकि हमने बाहर से पानी को डाला है, KCl को तो नहीं डाला है ना। तो याद रखना, जब हम डाइल्यूशन करते हैं तब होता क्या है, कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, लेकिन ये आपको बराबर याद रखना है माइंड में,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, 2 बार लिख दिया ऑफ को, एक बार करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट रिमेन अनचेंज। तो हमें यहाँ KCl में से Cl माइनस ही फाइंड करना है। तो ओके, अब फाइंड स्टार्ट करेंगे यहाँ से। 0.5 मोलर KCl, उसका मीनिंग क्या होता है? 0.5 मोल KCl in 1 लीटर सोल्यूशन। ये तो आपको आता ही होगा, तो ऐसा हम लिख पाएंगे, इफ 100 मिली solution then 0.5 mole KCl is present, then in 250 मिली सॉल्यूशन में कितना होगा? तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.125 मोल ऑफ KCl। अब मुझे जाना है आयन के मोल में, तो क्या करेंगे अपन? 0.125। अब एक KCl में Cl माइनस कितने हैं? एक ही है ना, तो जितने KCl के मोल्स होंगे उतने ही मोल्स किसके मिलेंगे? Cl माइनस के। 0.125 मोल ऑफ Cl माइनस, मुझे नंबर फाइंड करना है, तो क्या कर दूंगा मैं? 0.125 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, and so my answer is 0.7527 into 10⁻23 Cl माइनस आयन। इतने आयन्स उसमें प्रेजेंट हो गए, ठीक है। अब इट इज वेरी नियर, इसमें देखिए अप्रोक्स आंसर हमें मांगा है, ठीक है। तो अप्रोक्स आंसर कौन सा होगा? 0.7527, इसके नियर अबाउट आंसर कौन सा आ सकता है? ये तो नहीं बोलेंगे हम लोग, ये आंसर, ठीक है, क्योंकि 10⁻23 है, 10⁻23 यहाँ तो 10⁻24 है। सो दिस इज द माय आंसर बी, ठीक है। तो ये बहुत ही शॉर्ट तरीका था MCQ को सॉल्व करने का। लिख लो MCQ को। Okay guys, next MCQ number 16. 300 milli of 3 molar NaCl is mixed with 200 milli of 4 molar BaCl2। अब बस 10 सॉल्यूशन को मिक्स किया तो फॉर्मूला क्या होगा? M1V1 plus M2V2 is equal to MV। What is our question? The concentration of Cl minus in the resulting solution। इसके आगे का जो एक MCQ आया था वहाँ हमें फाइंड करना था कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो सेम फंडा, सेम कंसेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे, लेकिन ध्यान क्या रखना है, यहाँ OH माइनस की जगह पर क्या है? Cl माइनस, ठीक है। तो चलो पहला M1V1 फॉर NaCl वैल्यू रखेंगे इनकी 3 इंटू इनका वॉल्यूम कितना है? 300, क्लियर, प्लस चलो अब यहाँ क्या है? M2 इज 4 तो लिखेंगे ही अपन, लेकिन इसके साथ यहाँ क्या है? Cl माइनस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ अगर मान लो कि 4 मोलर होगा तो ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू 2 हो जाएगा ना। तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4 इंटू 2 इंटू, अब BaCl2 का सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 200 एंड इज इक्वल टू M। V को मैं डिवाइडेड कर रहा हूँ, 300 plus 200 is equal to 500। I denoted here, क्यों यहाँ मैंने 2 लिखा है? Because 2 Cl minus ion from BaCl2, क्लियर। हमें यहाँ Cl माइनस की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, इसीलिए हम ये पूरा काम कर रहे हैं,
याद रखना, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट, 300 इंटू 3 900 प्लस 4 इंटू 2 8 इंटू 200 1600 divided by 500, and so my answer is 5 molar. Answer is D. This is the concentration of Cl minus in the resulting mixture. आपको सिर्फ एक ही जगह पर ध्यान अटेंड करना होगा, यह नॉट 4 इंटू ओनली 200 बट 4 इंटू 2 इंटू 200। यहाँ फिर से बोल रहा हूँ, मैंने इस 2 को इसीलिए यूज किया है क्योंकि मेरे को फाइंड करना है कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, हमें सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन फाइंड नहीं करना है। अगर मान लो कि इस दोनों ही मिक्सचर का सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन फाइंड करना होता तो मैं ये इंटू 2 करने वाला नहीं था, क्योंकि हमें तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन फाइंड करना है। लेकिन यहाँ बात करी है अबाउट दी Cl माइनस की कंसंट्रेशन, इसीलिए मेरे को यहाँ 2 इंटू करना पड़ा है, ठीक है। ध्यान रखना, गलती मत कर देना भैया, लिख लो। ओके गाइस, एमसीक्यू नंबर 17, फाइंड द मोलारिटी ऑफ नाइट्रेट आयन। आपको नाइट्रेट आयन का फॉर्मूला तो पता ही होगा, अगर नहीं मालूम है तो देख लो, NO3 - 1, ठीक है। ओके, इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ, देखिए पूरे जो हमारा न्यूमेरिकल है उसमें वॉल्यूम दिया नहीं है, लेकिन अज्यूम किया है कि इक्वल वॉल्यूम है दोनों के ही। कौन से सॉल्यूशन के? 0.1 मोलर AgNO3 और 0.1 मोलर NaCl आर मिक्स्ड टुगेदर। जब ये दोनों ही सॉल्यूशन एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, दोनों की ही वॉल्यूम इक्वल है, तब हमें क्या फाइंड करना है? कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट आयन, ठीक है। हमने अगला जो MCQ किया था वहां NaCl और BaCl2 था, दोनों ही कंपाउंड में Cl माइनस था, याद रखना। इसके पहले किया था NaOH और CaOH ट्वाइस का, हमें फाइंड करना था कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, दोनों ही कंपाउंड में OH माइनस था। आगे जो MCQ किया उसमें दोनों ही कंपाउंड में Cl माइनस था, लेकिन यहाँ हमें फाइंड करना है NO3 माइनस के कंसंट्रेशन। देखिए यहाँ जो AgNO3 है उसमें NO3 माइनस है, लेकिन NaCl में NO3 -1 नहीं है, याद रखना। ओके, तो मैंने अज्यूम किया सपोज वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर AgNO3 एंड 0.1 मोलर NaCl इज इक्वल टू, मैंने अज्यूम कर लिया x लीटर, ठीक है। ओके चलो, x लीटर, क्लियर। ओके, AgNO3 की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1 मोलर, तो इनकी कितनी हो जाएगी? 0.1 मोलर। मुझे काम किसका है भैया? इसका मुझे काम है, इसकी कंसंट्रेशन भी 0.1 0.1 0.1, लेकिन यहाँ तो NO3 -1 है ही नहीं। चलो, मोलारिटी ऑफ NO3 माइनस, में बार बार यह दोहरा रहा हूँ NO3 माइनस NO3 माइनस, क्योंकि जहाँ NO3 -1 है उनका ही हमें इस फॉर्मूला में यूज करना होगा। चलो, M1V1 फ्रॉम AgNO3, तो M1 कितना लिखेंगे अपन? 0.1 इंटू उनका वॉल्यूम कितना है? x, क्लियर। चलो, अब प्लस, अब M2, अब जो NaCl है ना अपना NaCl, अब NaCl में NO3 -1 तो है ही नहीं यहाँ, ओके, नहीं है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे 0, ओके, इज इक्वल टू M इंटू टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? अब मिक्स तो दोनों को ही मैंने किया है, इसलिए टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 2x, एंड सो M is equal to 0.1 into x divided by 2x, and so my answer is 0.05 मोलर। था कितना पहले? 0.1 मोलर, हो गया कितना? 0.05 मोलर। लेकिन यहाँ ध्यान क्या रखना है आपको, ये मैंने 0 इसीलिए लिखा है क्योंकि NO3 -1 NaCl में तो है ही नहीं, तो उनका हम यहाँ सम कैसे कर पाएंगे, इसलिए मैंने उसको रख दिया 0, ठीक है। आप लोग समझ रहे क्या मेरी बात?
अगर ऐसा क्वेश्चन होगा फाइंड द मोलारिटी ऑफ नेगेटिव आयन, तो आपको इसको कंसीडर करना होता, लेकिन नेगेटिव आयन की बात नहीं की है, नेगेटिव आयन में परफेक्टली नाइट्रेट आयन की बात की है, इसलिए हमें यहाँ 0 लिखना पड़ रहा है। मालूम पड़ता है कि आपको थोड़ा रिपीट करना एक दो बार, आपको आसानी से ये सभी चीज जो है माइंड में एंटर हो जाएंगी। क्लियर? एक और बात, जब इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम मिक्स करते हैं ना, तब जो कंसंट्रेशन होती है वो ना हाफ हो जाती है। देखिए यहाँ 0.1 थी, हो गई कितनी 0.05, हाफ हो जाती है। याद रखना ये, व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आर मिक्स्ड द कंसंट्रेशन विल बी हाफ। ओके, लिख लो। ओके, नेक्स्ट 18 number MCQ, 17.1 gram aluminum sulfate is dissolved in water to prepare 1 liter of solution. Find the molarity of SO4 minus 2 ion. हमें सल्फेट आयन की मोलारिटी फाइंड करनी है, तो सबसे पहले फ्रॉम द न्यूमेरिकल हमें मोलारिटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट फाइंड करना पड़ेगा। W इज इक्वल टू 17.1 ग्राम, V milli is equal to 100 milli. Okay, and so molarity is equal to 1000 into 17.1। हमें मोलिकुलर वेट दिया है 342 into V milli की जगह पर लिखेंगे 100, and so my answer is 0.05 molar. Okay, now this is the concentration of aluminum sulfate, but I have to find the concentration of SO4 minus 2. Okay, here one is 2Al plus 3 and here one is 3 SO4 minus 2. Put the values 0.05, here one is 2 into 0.05 and here one is 3 into 0.05, and so my answer is 0.15 मोलर। क्लियर? इसकी जगह पर मैं इस तरह भी लिख पाऊंगा। देखना आप लोग, अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ ले आऊं तो जितना पॉइंट हम राइट साइड में जाते हैं इतना ही क्या हो जाता है। देखो मैं इस पॉइंट को यहाँ ले आऊं तो पॉइंट क्या हो जाएगा 1.5, तो इनटू मुझे लिखना पड़ेगा 10⁻⁻1। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, अगर आप लोग इस ओर जा रहे हैं तो हो जाएगा क्या 10⁻⁻n, और अगर आप लोग इस ओर जा रहे हैं तो हो जाएगा क्या 10⁻⁻n। आपको ये याद रखना है, कोई भी वैल्यू x है उसमें से अगर आप पॉइंट को इस ओर ले जा रहे हैं तो जितने ही स्टेप आप राइट साइड जाएंगे उतना ही क्या होगा इनटू 10⁻⁻n। अगर आप 2 स्टेप राइट साइड गए तो इनटू 10⁻⁻2, 3 स्टेप इस ओर गए तो इनटू 10⁻⁻3। अगर आप लोग 2 स्टेप लेफ्ट साइड आ रहे हैं तो इनटू 10⁻2+2, 3 स्टेप लेफ्ट साइड आ रहे हैं तो इनटू 10⁻2+3, और एक ही स्टेप अगर आप लोग लेफ्ट साइड आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा इनटू 10⁻+1। तो यहाँ हमने क्या किया 0.15 था उसमें से मैंने कर दिया 1.5, यानी कि इस एक पॉइंट को मैं राइट साइड ले गया एक स्टेप, तो एक स्टेप ले गए इसलिए आंसर आ गया 1.5 × 10⁻⁻1 मोलर। ये मैंने आपको इसीलिए लिखाया कि कभी कभार क्या होता है कि ऑप्शन में हमें ये आंसर दिया ही नहीं, अगर इस टाइप का कोई आंसर दिया है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकेंगे। क्लियर? लिख लो इनको। नेक्स्ट MCQ, द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट मस्ट बी एडेड टू अ मिक्सचर ऑफ, देखिए मिक्सचर की बात की 250 मिली ऑफ 0.6 मोलर HCl एंड 750 मिली ऑफ 0.2 मोलर HCl। ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है टू ऑब्टेन 0.25 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl। आवर पर्पस इज
the volume of water that must be added. Okay, put the values. m1 is equal to कितना दिया हमें यहाँ 0.6 into 250 plus 0.2 into 750 is equal to, हमें मोलारिटी कितनी दी है यहाँ 0.25 और इंटू हम क्या करेंगे यहाँ V. ओके, तो इनका जो V है वो V का आंसर क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू 1200 मिली। दोनों ही सॉल्यूशन मिक्स किए, उसमें पानी डालकर हमने डाइल्यूशन किया, तो फाइनल वॉल्यूम कितना था 200 मिली। दोनों ही जो सॉल्यूशन मिक्स किए हैं उनका वॉल्यूम कितना है 250 और या 750, यानी कि 1000 मिली। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड कितना होगा 1200 माइनस 1000 एंड इज इक्वल टू 200 मिली ऑफ वाटर दैट मस्ट बी एडेड। तो यहाँ दो कंसेप्ट मैंने मिक्स किए हैं। पहला कंसेप्ट दो सॉल्यूशन को मिक्स किया, उसकी मोलारिटी, ओके, ये कंसेप्ट था। और दूसरा कंसेप्ट था वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट मस्ट बी एडेड। तो दोनों ही मिक्स कंसेप्ट का एमसीक्यू था, लिख लो इनको। Second last MCQ of the lecture. Silver metal react with the HNO3 as follows. हमें एक इक्वेशन दिया है Ag plus HNO3, ये जो है ना वो पूरा एक्वियस सॉल्यूशन होता है, ठीक है, HNO3 का सॉल्यूशन है ये। तो हमें मिलता है सिल्वर नाइट्रेट प्लस NO प्लस H2। ओके, नाउ व्हाट इज क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ, मैं वॉल्यूम फाइंड करना है, ऑफ 1.15 मोलर HNO3। अब HNO3 तो पूरा सोल्यूशन बनाया है, उनका मोलारिटी हमें दे दिया गया है 1.15 मोलर। तो इन 1.15 मोलर के पर से HNO3 का वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। रिक्वायर्ड टू रिएक्ट 0.784 ग्राम ऑफ सिल्वर। यहाँ दो कंसेप्ट मिक्स किए हैं। पहला कंसेप्ट it is stoichiometry and second concept which is molarity। तो पहले कंसेप्ट में से हम ये फाइंड करेंगे कि अगर 0.784 ग्राम्स ऑफ सिल्वर होता है तब उनके साथ रिएक्ट करने के लिए HNO3 का कितना मास चाहिए, ये पहले हम फाइंड करेंगे फ्रॉम द स्टोइकियोमेट्री। ओके, और उसके बाद जो मास मिलेगा उसको हम मोलारिटी के इस फॉर्मूला में रखकर हम जो सॉल्यूशन है HNO3 का उनका VML फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज स्टोइकियोमेट्री। तो यहाँ लिखा है 3 मोल 4 मोल 3 मोल 1 मोल एंड 1 मोल। रिएक्शन में बात की है अबाउट द सिल्वर एंड HNO3। चलो इनका हम कन्वर्ट करेंगे इनटू मास। 3 into 108 and is equal to 324 grams। Here 4 into HNO3 का molecular weight हमें फाइंड करना पड़ेगा 63 and so my answer is 252 grams। क्लियर? अगर हम मास वर्सेस मास का रिलेशन बना दे तो क्या होगा, if 324 gram silver then 252 gram of HNO3 required। then in the, ये तो हमने इक्वेशन पर से निकाला, न्यूमेरिकल में कितना है 0.784 gram of silver then question mark and so my answer is 0.609 gram HNO3 required।
हमें 0.784 ग्राम सिल्वर के साथ रिएक्शन करने के लिए कितना HNO3 का मास चाहिए? 0.609 ग्राम। अब हम चाहेंगे HNO3 के मोलारिटी के सोल्यूशन में, तो मोलारिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू W डिवाइडेड बाय M इंटू VML। तो VML इज इक्वल टू ये पूरा फॉर्मूला हो जाएगा। पुट द वैल्यूज 1000 इंटू मास। अब हम ये कितना लेंगे? HNO3 का मास कितना लेंगे? जितना हमें यहाँ मिला है। सिल्वर के साथ रिएक्ट करने के लिए इतना तो चाहिए ना, तो लिखेंगे 0.609 डिवाइडेड बाय इनका जो मोलेक्युलर वेट है उन कितना है 63 HNO3 का, उनकी मोलरिटी कितनी दी है 1.15 एंड सो माय आंसर विल बी 8.40 मिली। ओके, 8.40 मिली, 1.15 मोलर HNO3। इसमें HNO3 कितना ग्राम होगा? 0.609। फिर से बोल रहा हूं, 8.40 मिली ऑफ 1.15 मोलर HNO3 में HNO3 कितना ग्राम होगा? 0.609 ग्राम। और इतना जब HNO3 होता है तब वह कितने ग्राम सिल्वर के साथ रिएक्ट कर पाएगा? 0.784 ग्राम सिल्वर के साथ रिएक्ट कर पाएगा। तो यहाँ हमें दो फंडा लेना है, फर्स्ट फंडा फ्रॉम द स्टोइकियोमेट्री एंड सेकंड फंडा फ्रॉम द मोलारिटी यानी कि कंसंट्रेशन। ओके, एक आध दो बार प्रैक्टिस करो, बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट IMP MCQ है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द JEE एंड NEET लेवल MCQ। क्लियर? लिख लो। Okay friends, last MCQ of the lecture. Okay, CaCO3 plus 2HCl will give CaCl2 plus CO2 plus H2O। इक्वेशन हमें दिया है स्टोइकियोमेट्री। What mass of CaCO3? देखिए हमें इस CaCO3 का मास फाइंड करना है। Is required to react completely with ये 20 मिली ऑफ 0.75 मोलर HCl। हमने जो आगे का MCQ किया है, MCQ नंबर 20, उसमें क्या था? HNO3 जो था उनकी मोलारिटी हमें दे दी गई थी 1.15 मोलर, लेकिन हमें उनका वॉल्यूम फाइंड करना था। तो पहले मैंने W फाइंड किया था फ्रॉम द स्टोइकियोमेट्री। अब क्या है, यहाँ मेरे को वॉल्यूम दिया है, मोलारिटी भी दे दी गई है, HCl के सोल्यूशन की रिवर्स प्रोसेस है, CaCO3 का मास फाइंड करना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, HCl के लिए मोलारिटी के फॉर्मूला के पर से मैं HCl का वेट फाइंड कर लूंगा कि इतना वेट HCl में है। क्लियर? चलो, तो मोलारिटी कितनी है इनकी 0.75 इंटू इनका मोलेक्युलर वेट कितना है 36.5 इंटू VML कितना है 25 and divided by 1000 and so my answer is 0.6843 gram HCl। 25 मिली ऑफ 0.75 मोलर HCl इस सोल्यूशन में कितना ग्राम HCl है 6843। ये तो आपको मालूम पड़ा ना। अब इतना HCl है, उनके साथ कंप्लीटली रिएक्शन करने के लिए CaCO3 का मास चाहिए। तो अब हम इस स्टेप पर से कौन से स्टेप में आ रहे हैं? स्टोइकियोमेट्री कंसेप्ट में हम एंट्री ले रहे हैं। तो हमें CaCO3 और HCl इस दोनों के बारे में बात यहाँ न्यूमेरिकल में बताई है। तो इनका मास फाइंड करना है 1 × 100 और इनका मास हमें यहाँ मिल गया है 2 × 36.5। अब मास वर्सेस मास का हम रिलेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 36.5 ग्राम HCl then 100 ग्राम ऑफ CaCO3 required।
इतना जब HCl होता है तब 100 ग्राम CaCO3 चाहिए ही। तो हमें इस सॉल्यूशन में कितना ग्राम HCl दिया है? 0.6843 ग्राम ऑफ HCl। देन क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अपना आंसर आने वाला है 0.9373 ग्राम ऑफ CaCO3 रिक्वायर्ड। ओके, फिर से मैं बोल रहा हूं क्या किया मैंने। 25 मिली 0.75 मोलर HCl था। उस सॉल्यूशन में मैंने मोलरिटी का फॉर्मूला लगा दिया, मुझे मिल गया मास ऑफ HCl। कितना मिला? 0.6843 ग्राम ऑफ HCl। भाई इतना HCl है, उनके साथ कंप्लीटली रिएक्शन करने के लिए CaCO3 का कितना मास चाहिए। तो फिर मैं चला गया स्टोइकियोमेट्री के ऊपर। ओके, इक्वेशन पर से इतना तो न्यूमेरिकल पर से कितना। ओके, तो बहुत ही आसान MCQ है। तो आज हमने मोलारिटी के सारे जो कंसेप्ट थे उनके डिफरेंट टाइप के MCQs कंप्लीट किए। नेक्स्ट लेक्चर में अपन नॉर्मालिटी और मोलालिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। बाय बाय।